हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा की जो बिटिया होती है राजकुमारी, उसके साथ एक भिखारी को प्यार हो जाता है। जानिए कैसे। ये जो राजा थे, इनके कोई संतान नहीं था। एक ही बेटी थी, यानी कि राजकुमारी थी। वह जो राजकुमारी थी वो पूर्व जन्म से ही बहुत बड़ी भगवान के भक्त रही। और राजा ने जो है अपने सारे सुख ऐशो आराम जो है वो अपनी बिटिया को दे रखा था। लेकिन जो उनकी बिटिया थी, राजकुमारी जो थी, वो भगवान के प्रति उनका बहुत ज़्यादा आस्था था। और एक बार क्या होता है कि राजकुमारी अपने महलों के बाहर, यानी कि अपने जो रूम है उसके बाहर बालकनी में नहा धोकर, जैसे होता है महिलाएं जो है, नारी जब नहाती हैं तो वो अपने बालों को सुखाती हैं, बालों को झाड़ती हैं। तो जो राजकुमारी थी वो भी अपने बालों को बालकनी में बैठ के सुखा रही थी। तो एक दिन जो राजा का महल था उसके बाहर जो है झुगी झोपड़ी था। वहाँ पर एक भिखारी लड़का था, बहुत गरीब था। उसने देखा राजकुमारी के तरफ, तो उसको जो है राजकुमारी को देखने से उसको ऐसा महसूस हुआ भिखारी को कि उसने शायद ही इस दुनिया में इतनी सुंदर नारी को देखा हो। तो धीरे धीरे उसका जो नियम है, वो जो भिखारी है रोज़ रोज़ जो है महल के बाहर सड़क में बैठकर जो है रोज़ उस राजकुमारी को निहारता रहा, देखता रहा। तो कई समय बीत गया। कुछ समय के बाद जब राजकुमारी का नज़र पड़ा कि वो जो व्यक्ति है, वो राजकुमारी नोटिस कर रही है कई दिनों से कि वो जो एक लड़का जो है वो मेरी तरफ रोज़ रोज़ देखता है जब मैं बालकनी में निकल के अपने बालों को सुखाती हूँ या कुछ काम करती हूँ बालकनी में बैठ के, तो वो जो है वो रोज़ रोज़ मुझे क्यों देखता है। तो राजकुमारी के मन में भी ये सवाल आया। तो राजकुमारी ने अपने सैनिकों को, द्वारपालों को आदेश दिया कि अरे भैया, जाओ जरा उस लड़के को बुला के लाओ। द्वारपाल गए, उस लड़के को बोला, भाई तुमको राजकुमारी जी बुला रही हैं, आओ अंदर। तो भिखारी सोचने लगा कि रोज़ रोज़ मैं राजकुमारी को देखता हूँ, आज मुझे जो है राजकुमारी मारेंगी या राजा मुझे दंड देंगे, सजा देंगे। तो डर गया बेचारा। तो अंदर जाने के बाद राजकुमारी ने उसका सम्मान किया, भिखारी का, और उससे पूछा, एक बात बताओ, आप रोज़ रोज़ मुझे क्यों देखते हो? तो भिखारी ने कहा, राजकुमारी जी, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपको जो है बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आपकी जो सुंदरता है वो शायद ही इस दुनिया में किसी की होगी, इतनी सुंदर हो आप। तो इसीलिए मैं जो है आपको रोज़ रोज़ देख के जो है अपने मन को बहलाता हूँ और उसी में मैं खुश होता हूँ। और मेरा इतना क्या औकात है कि मैं आपसे विवाह करने की सोच रख सकूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि हाँ, आपने सही तो कहा है, बात तो सही है। आप इतने गरीब हो और मैं इतने बड़े राजा की एक ही औलाद राजकुमारी हूँ। तो हुआ यूँ कि राजकुमारी ने मंजूरी दे दिया, ठीक है, मैं आपसे विवाह करूँगी। आपने केवल मेरी सुंदरता को देखकर आपने मुझसे विवाह करने का ठान लिया ना, ठीक है, मैं आपसे विवाह करूँगी। तो भिखारी कहता है, पर राजकुमारी जी कैसे? ये तो संभव नहीं है ना, महाराज जो है राजा नहीं मानेंगे, आपके पिताश्री नहीं मानेंगे, मंजूरी नहीं होगी।
तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, आज से 10 दिन के बाद जो है आप मेरे से आकर फिर से मिलो। तो जो भिखारी था, गरीब आदमी था, वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये भगवान, ये परमात्मा, आपने मेरी सुन लिया, जिसे मैं चाहता हूँ वही मुझसे ये बात कह रही हैं कि मैं आपसे विवाह करूँगी। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ। खुश होते होते वो गया और एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, पांचवा दिन बीता। दिन बीतते गए, जब 10वां दिन आया तो वो जो गरीब था भिखारी, वो सोचने लगा कि आज तो मैं राजकुमारी से भेंट करूंगा, दोबारा मिलूंगा। आज जो है मुझे राजकुमारी जी फैसला सुनाएंगी कि उन्होंने अपने पिताश्री महाराज से बात किया कि नहीं किया मेरे से विवाह करने के लिए। वो बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन इधर पिछले 10 दिनों से जो राजकुमारी थी वो तो भगवान के भक्त थी ना, वो विष्णु भक्त थी, बहुत विद्वान थी। जब उन्होंने देखा कि यह जो व्यक्ति है मेरे सुंदरता के प्रति इतना आसक्त हो गया है, तो उन्होंने प्रत्येक दिन जो है अपने शरीर से जो मल मूत्र निकल रहा था उसको एक बर्तन में जमा करती रही और एक कमरे में बंद करके रखा। जितने मल मूत्र निकले राजकुमारी के शरीर से वो सब एक बर्तन में जमा करके एक कमरे में बंद रखा। 10 दिन तक उन्होंने खाया नहीं, तो 10 दिन में तो जाहिर सी बात है हर कोई कमज़ोर हो जाता है 10 दिन अगर नहीं खाएगा तो राजकुमारी ने भी जो है, इधर महाराज बड़े चिंतित कि ऐसा क्या हो गया, कौन व्यक्ति ऐसा आ गया जो मेरे बिटिया को जो है इतना कमज़ोर बना दिया। राजा को टेंशन अलग लगी है। इधर राजकुमारी ने 10 दिन पूरा होने के बाद सैनिक को फिर से आदेश दिया कि जाओ वह भिखारी जो व्यक्ति है उसको बुला के ले आओ। तो द्वारपाल गए, सैनिक गए, बुला के लेके आया राजकुमारी को। राजकुमारी ने महल के द्वार पर खड़े होकर उस भिखारी को जो है स्वागत किया। तो बोला आओ अंदर जाएं, चलें। तो अंदर गया, पूरे महल घुमाई राजकुमारी ने उस भिखारी को, अपने राजभवन सब घुमाया, दिखाया। तो भिखारी कहता है कि अरे दासी एक बात बताओ, आज जो है मुझे मिलने के लिए राजकुमारी जी ने बुलाया था, वो नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई वो? तो राजकुमारी जो घुमा रही थी इतनी देर, वो स्वयं राजकुमारी ही थी। 10 दिन तक वो न खाने के कारण से इतने कमज़ोर दिखने लगी, उनकी सुंदरता जो है वो सब निकल गई। तो वो जो भिखारी है वो भी नहीं पहचान पाया। तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है भैया, आ जाओ, आपको मैं राजकुमारी से मिलाती हूँ। तो वो उस कमरे में लेके गई जिस कमरे में उन्होंने 10 दिन से मल मूत्र जमा किया था। और वो कमरा खोल के जैसे उन्होंने दिखाया तो वो जो भिखारी था वो बड़ा गुस्सा हुआ। बोला अरे दासी, तुम्हें इतना भी शर्म नहीं आती है कि तुम राजकुमारी से मिलाने के बहाने मुझे इतने गंदे, इतने स्मेल आने वाले कमरे में ले आई हो? अभी देखो मैं तुम्हें जो है राजकुमारी को कंप्लेन करके तुम्हें यहाँ से निकलवाता हूँ। ये कौन कह रहा है? वो भिखारी कह रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमारी जी हंस पड़ी और कहती हैं अरे भाई, जिस सुंदरता और राजकुमारी के पीछे तुम पड़े हो वो राजकुमारी भी मैं ही हूँ। और जिस सुंदरता के पीछे पड़े हो ना, जो तुम्हें गंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, यह जो है मेरी सुंदरता की पहचान है। तो उसके बाद वो जो भिखारी है वो समझ गया और इस तरह से जो है राजकुमारी ने उसके जीवन में जो है परिवर्तन कर दिया। और वो जो भिखारी था वो एक बहुत बड़े महात्मा के रूप में परिवर्तन हो गया। आगे चलकर वो एक विद्वान महात्मा बन गया और भगवान को उसने पहचान लिया और अपने आप को शरीर और आत्मा का भेद को जान लिया। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम किसी की सुंदरता के पीछे आसक्त होते हैं, किसी के प्रति आसक्ति बनाते हैं, तो यह जो है केवल मल मूत्र, देखिए जो हमारा शरीर है ना वो एक चमड़े का थैला है और इस थैले में
मल मूत्र, रगत, पीप, हड्डियाँ, मांस, ये सब चीज़ों से भरा हुआ ये जो हमारा रूप है, रंग है, इससे भरा हुआ है। इसके पीछे सुंदरता नहीं है। आप जो है आत्मा से प्यार करिए और परमात्मा से प्यार करिए। किसी शरीर को देखकर आसक्त मत होइए। अपने मन को जो है भगवान के चरण में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।